पूरे देश को इंदिरा गांधी याद आ रही है, या उस समय के जो रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, बिहार के ही थे, दलित नेता, उनकी याद आ रही है। उस समय ऐसे ही अमेरिका ने भारत को बहुत डराने धमकाने की कोशिश की थी। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे, लेकिन इंदिरा गांधी लौह महिला थी और रक्षा मंत्री भी काबिल थे। वो लोग झुके नहीं। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आज़ाद मुल्क बन गया और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। जो पाकिस्तानी जनरल था नियाजी, सरेंडर का वो प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने अपना रिवॉल्वर दे दिया जगजीत सिंह अरोड़ा को। ये जो गोदी मीडिया में मोदी के दलाल चैनल सब बैठे हुए थे, जिसमें कोई चैनल दिखा रहा था कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, कोई लाहौर पर घुस गया, कोई कराची घुस गया, किसी ने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया। और एक मेजर गौरव आर्या है। ट्रंप कौन होता है हिंदुस्तान की ओर से युद्ध विराम का ऐलान करने वाला? इसलिए मैंने कहा कि बिहार चुनाव में यदि एनडीए वाले कूद रहे थे, फुदक रहे थे कि इस बार इसी से नैया पार लग जाएगी, तो अब तो मुझे लग रहा है कि चौबे चले थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौटे। भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था, युद्ध विराम हो गया। अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी हर दल के नेता शुरू कर दिए हैं। इवन कि अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता वो भी अब बिहार आएंगे और फिर जहां हम थे वहीं से शुरुआत होगी। तो हम कहाँ थे? हम थे जातीय जनगणना पर, वक्फ जो कानून बन गया उस पर थे। तो जैसे कि कई चुनावों में ऐसा देखा गया कि सीमा पर तनाव होता है और वार होता है, उसको चुनाव में भुनाया जाता है। तो इस बार बीजेपी के नेता अभी से ही इस तरह की बात कर रहे हैं, जैसा लगता है कि इस संघर्ष को भी भुनाया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में। तो भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ उससे एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कितना फ़ायदा होगा, ये जानने हम आए हैं। अमिताभ दास जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, इनसे जानेंगे। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, और बहुत तेज़ी से वो चैनल ग्रो कर रहा है। तो आप इनकी राय विभिन्न मुद्दों पे जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनके चैनल पे आप देख सकते हैं, दास बोले बिंदास। और बाकी हम लोग इनसे आके बातचीत करते ही रहते हैं। तो सर, आपका एक अनुभव है, आपका पहलगांव में आपकी ट्रेनिंग वगैरह हुई है, जहाँ से इस तनाव, इस संघर्ष की शुरुआत हुई। तो खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, अब तो संघर्ष विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया। हम बात करेंगे कि इससे एनडीए को कितना फ़ायदा होगा बिहार में। अब देखिए, कल 5 बजे शाम के पहले तो लग रहा था कि एनडीए को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कल शाम 5 बजे के बाद से तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। और अब तो मुझे इससे एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक युद्ध विराम हुआ, ये अमेरिका के हुक्म पर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुआ है। युद्ध विराम की जानकारी लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिल रही है। ट्रंप कौन होता है हिंदुस्तान की ओर से युद्ध विराम का ऐलान करने वाला? पहला सवाल ये है, क्या भारत अमेरिका का उपनिवेश है? क्या भारत उसका कोई गुलाम देश है? नहीं है। भारत एक संप्रभु देश है। इनका जो था कि मेरा 56 इंच का सीना है, और एक इनका जो भक्तों ने भौकाल बनाया हुआ था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी तुझे सलाम, और ये वो जो हो रहा था। अब तो देखिए, मतलब आज कल शाम से ही सोशल मीडिया पर देखिए मोदी को कितनी मतलब निंदा का शिकार हो रहे हैं, और पूरे देश को इंदिरा गांधी याद आ रही है, या उस समय के जो रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, बिहार के ही थे, दलित नेता, उनकी याद आ रही है। 1971 में जो भारत पाक की जंग हुई थी बांग्लादेश के मुद्दे पर, उस समय ऐसे ही अमेरिका ने भारत को बहुत डराने धमकाने की कोशिश की थी। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे और उन्होंने बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेज दिया था। एक बेड़े में कई युद्धपोत होते हैं, कई जंगी जहाज होते हैं, और उसमें एक जहाज में तो परमाणु हथियार भी थे। मतलब 1971 में, आज से मतलब 53-54 साल पहले, अमेरिका ने भारत को परमाणु हथियारों से धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी लौह महिला थी और रक्षा मंत्री भी काबिल थे। वो लोग झुके नहीं। इंदिरा गांधी ने रामलीला मैदान में मीटिंग की, सभा की, आज भी उसका वीडियो वायरल है। उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतें हमें डरा रही है, हम नहीं डरेंगे। और उस जंग में देखिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। मुश्किल से 15 दिनों की लड़ाई थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आज़ाद मुल्क बन गया और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। हाँ, बंदूक और उसके देख वीडियो भी है, वायरल है। हाँ, नियाजी का। हाँ। नियाजी ने अपना वो एक सरेंडर का वो प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने अपना रिवॉल्वर दे दिया जगजीत सिंह अरोड़ा को, लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को, जो पाकिस्तानी जनरल था नियाजी, उसने अपना रिवॉल्वर दे दिया। इसलिए मैंने कहा कि बिहार चुनाव में यदि एनडीए वाले कूद रहे थे, फुदक रहे थे कि इस बार इसी से नैया पार लग जाएगी, तो अब तो मुझे लग रहा है कि चौबे चले थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौटे वाली कहावत चरितार्थ होगी। बिहार में जैसे इससे कहा तो जाएगा कि कितने आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया गया,
तो क्रेडिट तो मोदी जी लेंगे। नहीं तो कहा तो ये भी जाएगा कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों सरेंडर कर दिया, है ना। ये जो गोदी मीडिया में मोदी के दलाल चैनल सब बैठे हुए थे, जिसमें कोई चैनल दिखा रहा था कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, कोई लाहौर पर घुस गया, कोई कराची घुस गया, किसी ने बलूचिस्तान को आज़ाद करा दिया। इतना आसान है। एक बात आप भी बताइए, चाहे हम भी बताते हैं, ये गोदी मीडिया जिस तरह की खबरें चला रही थी कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे, हाँ हाँ, अब कब्जा होना मामूली बात है। कितने लोगों को पार करके आदमी इस्लामाबाद जाएगा, भारत की सेना जाएगी, तब वहां पर जाके कब्जा होगा। इस्लामाबाद पे कब्जा का मतलब ये छोटी चीज बात है क्या? पढ़े लिखे लोग और रातों रात 4-2 घंटा में इस्लामाबाद पे कब्जा हो जाएगा। वही देखे ना। और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि गोदी मीडिया में तो खैर टीआरपी के लिए, इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ बंकर में, क्या है, आसिम मुनीर बंकर में, सब हिरासत में। हाँ, बस सुधीर चौधरी स्वतंत्र पंछी। क्या हो रहा है इस देश में, बताइए। और तो और एक चीज, गोदी मीडिया की बात की है सर, तो बहुत शर्म आ रही थी उस समय और बहुत दुख हो रहा था, बहुत गुस्सा भी आ रहा था मीडिया पर, जब मीडिया वाले ये खबर चला रहे थे कि धर्मशाला से आईपीएल के खिलाड़ी, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी होते हैं, उनको एक विशेष ट्रेन वंदे भारत से लाया जाएगा। मतलब बता रहे थे इस देश की मीडिया कि कैसे उन लोग को किस ट्रेन में लाया, मतलब पूरा आतंकियों को सारी सूचना दे के रख दीजिए। बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाला काम मीडिया ने किया है। और आप छोड़ दीजिए, पढ़े, कारगिल युद्ध में बरखा दत्त ऐसी गलती कर चुकी है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सीधे पाकिस्तान को सूचनाएं मिल रही थी सेना की पल पल की। अब देखिए, मीडिया ने बिल्कुल, मतलब जिसको बिहारी लफ्जों में कहें तो घिना दिया है ना। और पढ़े लिखे लोग और जाहिल पढ़े लिखे सब बताइए, ये जो रामदेव है, आयुर्वेदिक नटवरलाल मैं उसको कहता हूँ, रामदेव ने कहा कि ये लाहौर और कराची में पतंजलि के गुरुकुल खुलेंगे। अरे, इसको देहात में कहते हैं गाछे कटहल ओठे तेल। अभी कटहल गाछी पर है, लेकिन आप ओठ में तेल लगा के रेडी हो गए हैं। और लाहौर और कराची में भी इनका पतंजलि का भूमि अधिग्रहण भी शुरू हो गया। बहुत लोग जमीन भी खरीदने लगे, जमीन भी खरीदने, रेट भी बन रहे थे। लाहौर से एक भाजपा का प्रत्याशी का पोस्टर वायरल हो रहा है, वो लाहौर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे। क्या है बताइए। ये जो कुमार विदेश में सर, भारत की इतनी नाक कट, भारतीय मीडिया की, फिर से इस लाइन को हम बोलते हैं कि विदेश में भारतीय मीडिया की इतनी किरकिरी हो रही है, बहुत किरकिरी हुई। बताइए, इतने बड़े देश का मीडिया, आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उस देश का मीडिया मतलब चौथा स्तंभ, उसको आपने कॉमेडी सर्कस बना के रख दिया। अच्छा, सिर्फ हवाई हमले से किसी देश की राजधानी पे कब्जा किया जा सकता है? नहीं कब्जा, तो वहाँ कब्जा जाके कौन करे? भारत के मिसाइल कब्जा करेगा? कि कहीं भी किसी भी देश के किसी भी शहर में कब्जा करने के लिए व्यक्ति का जाना जरूरी है। और जब भारत की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर में इंटर ही नहीं की, तो पाकिस्तान के किसी भी शहर पे भारतीय सेना का कब्जा कैसे होगा? और इतना ज्यादा मूर्ख, और एक मेजर गौरव आर्या हैं वो आजकल भक्तों के बड़े फेवरेट रक्षा विशेषज्ञ बन गए हैं। देखिए, इन लोगों ने पूरा मजाक बना के रख दिया है। और बार बार देखिए, गोदी मीडिया की फसीहत होती है। आपको याद दिला दूं, एक महिला पत्रकार है, मैं क्या नाम लूं, नाम लेने लायक नहीं है, उसने कुछ साल पहले हल्ला किया था कि मोदी जी 2000 के नोट में चिप लगा देंगे, है ना, जो चिप आंखों से दिखाई नहीं देगा। महिला पुरुष सब बोले थे लेकिन एक महिला उसमें थोड़ा ज्यादा ये हो गई थी चर्चित। तो ये 2000 के नोट में चिप, आपकी बार बार नाक कटती है और फिर भी आप थेथर की तरह झूठ बोले जा रहे हैं। अब इसी के बाद कोई गोदी मीडिया देखेगा क्या? अपने लाहौर भी कब्जा कर लिया, कराची भी कब्जा कर लिया, तो बचा क्या पाकिस्तान में? इस्लामाबाद भी कब्जा कर लिया, पेशावर में भी घुस गए, बलूचिस्तान भी आज़ाद हो गया, तो अब बचा क्या? देखिए, हम बताते हैं कि अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता और एक निर्णायक बिल्कुल होता सीज फायर, एक निर्णय पे आके, जैसे कोई भी क्रिकेट भी होता है ना भारत पाकिस्तान का, तो एक निर्णय होता है कि कौन जीता, भारत जीता कि पाकिस्तान जीता, तो भारत जीता। तो इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं, कोई निर्णय नहीं है। सीज फायर तो 71 की लड़ाई में भी हुआ था। 71 की लड़ाई थोड़े आज तक चल रही है, उसमें भी युद्ध विराम हुआ था ना। 65 में भी हुआ, 65 में भी हुआ था। लेकिन 65 में क्या हुआ था, जरा सा लाल बहादुर शास्त्री जी की गाथा भी बोली जाए। अब गाथा यही है कि वहाँ उस समय फील्ड मार्शल अयूब खान पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, तानाशाह था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, और उसके थोड़े दिन पहले ही पंडित नेहरू का निधन हो गया था 64 में। तो शास्त्री जी तो देख के बड़े मतलब साधारण लगते थे, काफ़ी छोटे से और बड़े दुबले पतले और बहुत ये सब। और फील्ड मार्शल अयूब खान तो एकदम पहाड़ था, आर्मी का फील्ड मार्शल। तो वो तो शास्त्री का मजाक उड़ाता था कि धोती वाला क्या हमसे लड़ेगा,
वो शास्त्री को धोती वाला ही कहता था। और जब जंग शुरू हुई, जंग उस बार कच्छ की तरफ से शुरू हुई थी, जो गुजरात में कच्छ का रण है, उधर से पाकिस्तान की फौज आई थी। और उसमें पाकिस्तान की ये हालत हो गई थी कि लाहौर के करीब तक भारतीय सेना पंजाब तो उस समय भारत पंजाब में घुसा था। लाहौर में करीब करीब शास्त्री जी के टाइम में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उसी समय दिया। और मैं बताऊं, चूंकि अब खुद लंबी बात होता है फिर भी बताना जरूरी है, उस समय देखिए भारत खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं था। उस समय हरित क्रांति नहीं तब तक हुई थी। उस समय अमेरिका से PL 480 का गेहूं भारत आता था। और शास्त्री जी ने कहा कि भाई आप लोग गमला में खेती करना शुरू कीजिए। हिंदुस्तानियों को कहा कि 1-1 इंची ज़मीन पर आप खेती कीजिए, क्योंकि हम लोग खाद्यान्न के मामले में, मेरे घर के कुछ पुराने लोग बताते थे कि उन लोगों ने घर में से गमला में गेहूं लगाना शुरू कर दिया था शास्त्री जी के कहने पर। ये स्थिति थी। अब प्रधानमंत्री इतना ऊंचा मनोबल रखा था, तो युद्ध मनोबल से ना लड़ा जाता है, कि खाली बात बता। उस समय तो गोदी मीडिया का पता ही नहीं था। की बात यह है कि उस समय भारत ने पाकिस्तान के कई जगहों पर कब्जा कर लिया था पंजाब, और बाद में जब समझौता हुआ तब वापस किया गया। ताशकंद समझौता में लौटाया गया। लेकिन हाँ, शास्त्री जी ताशकंद के ही होटल में उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, और उसके बाद ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी देश की। वो गुलजारी लाल नंदा, वो तो अंतरिम प्रधानमंत्री थे, 10-15 रोज के लिए। हम लोग अभी भी ऐसा कुछ नहीं बोले जिसको लेके पाकिस्तान में चलाया जाए, प्रोपगेंडा फैलाया जाए। हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से लड़ा और सेना की जीत हुई। बिल्कुल, हमारी सेना जीती है। इसलिए देखिए, मैंने सेना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। मैंने जो भी बातें कही, मैंने मोदी के खिलाफ कही कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश में नहीं होना चाहिए था। जहां से हमारी शुरुआत हुई थी कि बिहार चुनाव में 243 सीटों में अब एनडीए को कितनी सीटें आएगी इस विराम युद्ध विराम? अब ये तो देखिए बहुत आपने लाख टके का सवाल कर दिया। पहली बात तो देखिए ये है कि अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर भी क्योंकि देखिए 6 महीना देखें यहाँ तो एक दिन में मतलब तस्वीर बदल जाती है। कल शाम 5 बजे के पहले जो तस्वीर थी, 5 बजे के बाद वो तस्वीर नहीं है। और राजनीति में तो एक हफ्ता को कहते हैं कि एक बहुत लंबा समय होता है। अभी से लेकर 6 महीना में बहुत सारे नए समीकरण बदलेंगे, बहुत सारी नई घटनाएं होंगी, बहुत घटना चक्र होगा। अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन आज की तारीख में यदि आप कहें तो इस बार मैं एनडीए को सत्ता से बाहर होते देख रहा हूँ। और राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, इंदिरा गांधी की फोटो को सोशल मीडिया पे लगाना शुरू कर दिए। और अगर बिहार चुनाव में इंदिरा गांधी की तस्वीर को लगाया गया और 71 को याद कराया गया, तब तो एनडीए वालों को मतलब कांग्रेस वालों को तो इंदिरा गांधी याद आ रही है, एनडीए वालों को ना नहीं याद आ जाएगी। चलिए, तो अमिताभ दास जी से बातचीत हुई, हमारी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। और फिर से बता दें कि इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। अब विभिन्न मुद्दों पर, खास करके राजनीतिक मुद्दों पर ये बोलते रहते हैं अपने चैनल पे। तो इनके चैनल पर जाकर भी इनकी कई वीडियो को देखकर इनके विचार जान सकते हैं। बाकी हमारी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।